नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हनुमान जी को एक बार अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया था। उनके इस अहंकार का भगवान श्री राम ने किस प्रकार नाश किया, आज हम लोग वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक वीडियो मैं अक्सर लाया करता हूँ, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए सागर पर सेतु बना रहे थे, तब उन्हें यह विचार आया कि यहाँ शिव जी की पूजा कर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने हनुमान जी से काशी जाकर शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान जी वायु की गति से काशी पहुंच गए। वहां शिव जी ने उन्हें अपना आत्मलिंग देते हुए कहा, हे पवन पुत्र, दक्षिण में शिवलिंग की स्थापना करके भगवान श्री राम मेरी ही इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, अतः मेरे प्रतीक को शीघ्र ही वहां ले जाओ। यह सुन पवन पुत्र को गर्व हो आया कि यह कार्य शीघ्रतापूर्वक केवल मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही हनुमान जी के मन में यह गर्वपूर्ण विचार आया, उधर भगवान श्री राम ने उनके मन के भाव को पहचान लिया। भक्त का कल्याण करने के लिए भगवान सदैव तैयार रहते हैं और अहंकार का नाश भक्त के कल्याण के लिए परम आवश्यक है। अतः भगवान श्री राम ने सुग्रीव को बुलाया और कहा, शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला है और हनुमान जी शिवलिंग लेकर अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए मैं बालू का शिवलिंग बनाकर उसे यहाँ स्थापित कर देता हूँ। फिर प्रभु श्री राम ने वैसा ही किया। बालू का सुंदर शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा अर्चना कर उसे वहां स्थापित कर दिया। ऋषि मुनियों को दक्षिणा दे प्रभु ने विदा कर दिया। मार्ग में वे ऋषिगण हनुमान जी से मिले। उनसे सारी बात जानकर हनुमान जी हैरान परेशान हुए। शीघ्र ही वे शिवलिंग लेकर श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गए और उदास स्वर में कहा, प्रभु, आपको बालू का शिवलिंग बनाकर ही स्थापित करना था, तो फिर मुझे काशी क्यों भेजा? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? अब आप ही बताएं, मैं काशी से लाए इस शिवलिंग का क्या करूं? प्रभु श्री राम ने कहा, मैं तुम्हारे परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने बालू का जो शिवलिंग बनाया है, तुम उसे उठाकर समुद्र में प्रवाहित कर दो, फिर मैं तुम्हारे इस शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर दूंगा। यह सुन हनुमान जी प्रसन्न हुए और बालू के शिवलिंग को उठाने लगे, परंतु यह क्या, शिवलिंग तो हिला भी नहीं। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से शिवलिंग को लपेट कर उखाड़ना चाहा, फिर भी असफल रहे। फिर उन्होंने प्रभु को मुस्कुराते देखा तो सब कुछ समझ गए और अपनी भूल पर शर्मिंदा हुए और हाथ जोड़कर उन्होंने प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने जहां पर अपने बालू के शिवलिंग को स्थापित किया था, उसके उत्तर दिशा में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित किया। आज यह स्थान रामेश्वरम नामक पावन तीर्थ बन गया है, जहाँ लाखों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग का दर्शन पूजन करते हैं। महादेव का यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में 7वां है, जो राम द्वारा स्थापित होने के कारण रामेश नाम से विख्यात है। ओम।